जिसमें कि उन्होंने संविधान को कुचलने का जो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, साथ ही उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की बात की और कहा कि हम पर आरोप लगता है कि हम चुप रहे, लेकिन आज एक मेजॉरिटी कम्युनिटी भी चुप है जब भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान के एक आइडिया को तहस नहस करने में क्या। देखिए, उनके बयान को निहितार्थ को समझिए, और भाजपा को तो और भी बेहतर समझना चाहिए, क्योंकि साथ में आपने महान गठबंधन सरकार चलाई है, वो दिन बहुत दूर नहीं रहे। उन्होंने क्या कहा, ये जो बुलडोजर अचानक लोग तालियां पीटने लगते हैं, ये बुलडोजर किसी घर पे नहीं चल रहा है रे भाई, ये बुलडोजर रूल ऑफ लॉ पे चल रहा है। अगर एग्जीक्यूटिव ही जुडिशियरी के रोल में तब्दील कर ले, आज जो ये ताली बजा रहे हैं ना, कल को सन्नाटा पसर जाएगा हर ओर। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर कहा था कि आप कहां थे घाटी के मुसलमानों को, और उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन मैं उनको ये कह देना चाहता हूं महबूबा जी को कि सनद रहे, आज भी हिंदुस्तान की अक्सरियत का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की नीति और नियत से इत्तेफाक नहीं रखता है। जितनी ताकत ईश्वर ने दी है उतनी ताकत से हम बोल रहे हैं। जब तक हैं हम जैसे करोड़ों लोग बोलते रहेंगे, हमारे जैसे दल चुप नहीं रहेंगे, चाहे बुलडोजर क्या सुपर बुलडोजर चला के रखते हैं। सर, जब बुलडोजर की बात निकली है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन में जो हिंसा हुई उसको लेकर के कह रहे हैं कि क्या जिन लोगों ने गरीबों की जिंदगी को खतरे में डाला या जिन्होंने उनकी जिंदगी को तहस नहस किया, क्या उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? उन्होंने कहा कि हम रिकवर करेंगे, जिन्होंने गरीबों के घरों को जलाया हम उनसे ये नहीं। देखिए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है ना कि शिवराज सिंह जी मोदी जी के पहले से भी मुख्यमंत्री थे, अडवाणी जी वगैरह के आशीर्वाद से बहुत फल फूल भी रहे थे। अब उनकी हालत देखिए, उनको कॉम्पीट करना पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ जी से। वो एक बुलडोजर तो ये 4 लेके आएंगे। हमारा सवाल ये नहीं है, अनुसंधान की जरूरत होती है कि नहीं, न्यायिक प्रक्रिया कुछ होनी चाहिए कि नहीं। अगर ये तय कर लिया है कि इस देश में जुडिशियरी की कोई आवश्यकता नहीं है ना, तो मुफस्सिल से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक में ताले लटका दीजिए शिवराज जी, यही व्यवस्था चलने दीजिए। तब तो आपके दल में जिन लोगों पे आरोप पहले लगे थे उन पर भी बुलडोजर चलता तो कैसा लगता। ये एक प्रश्न व्यवस्था का है, ये प्रश्न न्यायिक प्रक्रिया का है। लेकिन अगर शिवराज जी इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब वक्त ने बहुत बड़ा सितम कर दिया उन पे। सर, जो भी हिंसा रामनवमी के दौरान हुई उसको लेकर के कुछ संगठनों का, कुछ नेताओं का ये कहना है कि ये प्री प्लान था और विदेशों से इसके लिए फंडिंग हुई थी। ये इससे ज्यादा घटिया बातचीत नहीं हो सकती। इस देश ने रामनवमी 14 से मनाना नहीं शुरू किया, उससे पहले भी रामनवमी हुआ करते थे। दुख तो यह है ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने के बाद जो आस्थाएं यहां जगा करती थे ना, उनके मायने आपने बदल दिए। ये चिंता का विषय है। हुजूर, इस देश में जय सिया राम एक दूसरे के अभिवादन का हिस्सा होता था। उत्तर भारत में मैंने खुद देखा क्या कर दिया हमने। कहीं तो कुछ बदल गया है ना इस देश में। आबो हवा में जब जहर घुलेगा ना, तो एक व्यक्ति, एक समुदाय तक नहीं, हवा का जहर हर किसी को लील जाएगा। सर, अभी न्यायिक व्यवस्था की जो आप बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एल रमन्ना साहब का कहना है कि हमें जो है वैकेंसीज को भरनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाने होंगे, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर बहुत बर्डन है। और जब ये कदम उठाएंगे तभी हम लोगों को सही मायने में और सही तरीके से न्याय दिलवा पाएंगे और समय पर न्याय दिलवा पाएंगे। देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है, हिंदुस्तान में हर इंस्टीट्यूशन की परीक्षा हो रही है। सबसे ज्यादा परीक्षा जुडिशियरी की है। उसके चरित्र में भी बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि मैं दुख के साथ कहूं भी हाल ही कुछ दिन पहले हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने ही कहा था कि जिस तरह से सरकारी तंत्र डिनेग्रेट करता है जुडिशियरी को, यह भी एक चिंता का विषय है। तो मैं कुल मिला के कहूंगा कि एक बहुत बड़े आधारभूत बदलाव की जरूरत है, ताकि लोगों का भरोसा कम से कम जुडिशियरी में जो था वो बरकरार रहे। क्योंकि वो भरोसा अगर खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं है हमारे पास भरोसे के लिए।